वेतन संरक्षण का दनादन पत्र हो रहा जारी, पर कैमूर भभुआ जैसा पत्र एक भी नहीं। छू मंतर हो जा रहा है कैमूर के पत्र से वेतन विसंगति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन का निर्धारण जो कि एक अहम मसला बन चुका था, प्रेस नोट जारी करने के बाद जिला शिक्षा कार्यालयों के स्तर से अब तो इस पर निश्चित रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि बिहार के लगभग ढेर सारे जिलों के स्तर से वेतन निर्धारण संबंधी पत्र और साथ ही साथ पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण करने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है और जारी भी किया जा रहा है। परंतु शिक्षकों के सामने एक समस्या इस बात की आ रही है कि जहां पर अग्रिम वेतन का भुगतान होने जा रहा, वहीं पर जिलों के स्तर से आखिर 7-7 दिनों का समय दिया जा रहा है सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र जमा करने को लेकर। ऐसे में आखिर यह वेतन संरक्षण से वेतन का निर्धारण यह लटकेगा या फिर इसका निदान हो जाएगा। लेकिन इसी बीच वेतन विसंगति से संबंधित भी समस्याएं आ रही, परंतु जिलों के स्तर से पत्र तो जारी किया जा रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जा रहा है कि आखिर किस आधार पर वेतन का निर्धारण हो ताकि विसंगति नहीं हो। दोस्तों इसी बीच बिहार के तमाम जिलों में एक जिला है कैमूर भभुआ जिला, वहां से जारी किया गया वेतन निर्धारण संबंधी पत्र एक ऐसा पत्र है जिसने वेतन विसंगति के तमाम मसलों पर ही विराम लगा दिया है। आइए आज के इस वीडियो में उस पत्र पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर किन बातों का उल्लेख किया गया है जिससे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के निर्धारण में कतई विसंगति उत्पन्न नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आखिर क्या कुछ होने जा रहा है वेतन संरक्षण को लेकर और साथ ही साथ सेवा निरंतरता को लेकर कमेटी की बैठक 10 अक्टूबर को निर्धारित है। इस पर भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन का निर्धारण एक अहम मसला, जिसका निदान प्रेस नोट जारी करने के बाद अब तो होते नजर आ रहा है। हालांकि पत्र जारी किया जाना प्रारंभ कर दिया गया, जिलों के स्तर से पत्र भी जारी कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा मसला खड़ा हो रहा है कि जिलों के स्तर से जो भी पत्र जारी किए जा रहे हैं, उन पत्रों में किसी जिलों के स्तर से 7 दिनों का समय दिया जा रहा वेतन निर्धारण प्रपत्र जमा करने को लेकर, तो किसी जिला के स्तर से 20 अक्टूबर तक का समय मांगा गया है। वहीं पर आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर 20 अक्टूबर से ही इस बार अग्रिम वेतन का भुगतान किया जाना है, इससे संबंधित भी पत्र जारी किया जा चुका है। ऐसे में शिक्षकों को इस बात की डर सता रही है कि ऐसा ना हो कि आखिर वेतन का निर्धारण में ही पेच फंस जाए या फिर वेतन के निर्धारण में अगर विलंब होती है तो अग्रिम भुगतान का मसला ही लटक जाए। लेकिन यहाँ पर सूझबूझ का परिचय अवश्य देना होगा जिला स्तरीय पदाधिकारी को, जिनके स्तर से यह वेतन का निर्धारण किया जा रहा है। अगर पत्र जारी हुआ है तो निश्चित रूप से इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी के मानव सम्मान का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। दोस्तों आज भी सिवान जिलों के स्तर से, सिवान जिला के स्तर से वेतन निर्धारण संबंधी पत्र जारी हुआ है। कई जिलों ने अभी पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन उनके स्तर से पत्र जारी कर देना चाहिए ताकि चाहे जिस रूप में हो, अक्टूबर महीने में शिक्षकों का यह वेतन का निर्धारण पूर्ण हो जाए और उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ भी मिल जाए। दोस्तों इसी बीच आइए हम बातें करते हैं कि आखिर तमाम जिलों के स्तर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के क्रम में पत्र जारी किया गया है, जिसमें किसी भी बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिर किस स्तर से और कैसे यहाँ पर वेतन निर्धारण संबंधी प्रपत्र भरा जाएगा जिससे विसंगति उत्पन्न न हो। तो इस आधार पर दोस्तों इससे पहले भी कई जिलों के स्तर से पत्र जारी किया गया था, लेकिन पत्र जारी करने के क्रम में कई ढेर सारे कमियां भी रह गई थी। वहां पर समस्तीपुर जिले के स्तर से भी जो पत्र जारी किया गया था उसमें भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था और साथ ही साथ उस पत्र के अनुसार विसंगति उत्पन्न हो रही थी। कई जिलों के स्तर से विसंगति भरा पत्र जारी किया गया था, लेकिन पूरे बिहार भर में कमाल कर दिखाया है एक कैमूर भभुआ जिला ने,
जहां के जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर से एक ऐसा पत्र जारी कर दिया गया जिस पत्र के माध्यम से और उसका समुचित अनुपालन के तहत अगर फिक्सेशन होता है तो कतई विशिष्ट शिक्षकों के मामले में वेतन विसंगति उत्पन्न नहीं हो पाएगा। दोस्तों आइए वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, उस पत्र को देखिए। कई सारी बातों का उल्लेख किया गया है और क्रम संख्या निर्धारण यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नाम है, तमाम है, नियुक्ति तिथि है, प्रशिक्षण की तिथि है, सेवा में टूट की तिथि है, नियोजित पद प्रथम योगदान करने की तिथि है, इत्यादि तो है। लेकिन आप 20वें क्रम को देखिए। 20वें क्रम में जो बात का उल्लेख किया गया है यही काफ़ी अहम है और 21वां क्रम में जो उल्लेख किया गया है ये ही काफ़ी अहम है जो विसंगति को समाप्त करता है। यहाँ पर 20वें क्रम में लिखा गया है स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान की तिथि 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक का स्पष्ट लिख दिया गया। विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने की तिथि 1/1/2025 को वेतन लेवल, इंडेक्स और मूल वेतन। दोस्तों 20वें क्रम पर आप गौर करेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा गया है स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने की तिथि 1/1/2025 को वेतन लेवल, इंडेक्स और मूल वेतन। इसका अर्थ समझने की जरूरत है। यहाँ पर कह दिया गया है कि 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किया गया, उस तिथि को स्थानीय निकाय के रूप में आखिर उनका वेतन, बेसिक पे, लेवल और इंडेक्स क्या था, ये पूछा गया है। अब दोस्तों बड़ा है, इसके बारे में भी आगे डिटेल। और 21वां क्रम में स्पष्ट लिख दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतन लेवल, इंडेक्स और बेसिक पे दिनांक 1/1/2025 को, यानी स्पष्ट 21वां क्रम की विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में दिनांक 1/1/2025 को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन, इंडेक्स, वेतन लेवल, यानी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि 1/1/2025 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आधार पर आखिर उनका बेसिक पे क्या होगा, उनका इंडेक्स क्या होगा और उनका लेवल क्या होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर कई जिलों के स्तर से जो पत्र जारी किया गया उसमें समस्तीपुर जिला भी शामिल है। यहीं पर फंसा दिया जाता है। 20वें क्रम में जो लिखा गया वही मुख्य मुद्दा है। 20वें क्रम में लिखा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान की तिथि 1/1/2025 को वेतन लेवल, इंडेक्स और मूल वेतन, यानी मैंने स्पष्ट कह दिया कि 1/1/2025 को आखिर नियोजित पद का वेतनमान क्या था, बेसिक क्या था, इंडेक्स क्या था। लेकिन समस्तीपुर जिला ने जो पत्र निकाला उसने लिख दिया 31/12/2024 को प्राप्त नियोजित पद का वेतन लेवल, बेसिक पे और इंडेक्स। यहाँ पर सवाल उठ रहा है दोस्तों, ऐसा पत्र कई जिलों के स्तर से लिखा गया जिसके कारण वेतन विसंगति हो रही। दूसरी बात कि इन बातों का कई जिलों के स्तर से उल्लेख भी नहीं किया गया जिसके कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन हकीकत पत्र जो भभुआ जिले के स्तर से जारी कर दिया गया है काफ़ी अहम है। ऐसा इसलिए कि 1/1/2025 को नियोजित पद का वेतनमान का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए दोस्तों, जिन जिलों के स्तर से आखिर 31/12/2024 का वेतन का उल्लेख किया गया, कम से कम उन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोच लेना चाहिए था कि 1/1/2025 को योगदान करने वाले शिक्षक पूर्वाहन में भी योगदान किए थे, अपराहन में भी योगदान किए थे। और रह गई बात कि अगर पूर्वाहन में भी योगदान किए थे तो योगदान करने की वक्त यानी टाइमिंग से 1 सेकंड पहले तक वो नियोजित पद पर कार्यरत थे। ऐसी बात नहीं कि वो सेवा में नहीं थे, जिसके कारण स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात कि जो शिक्षक 1/1/2025 को अपराह्न में योगदान किए वो भी स्पष्ट है, वो तो हर हाल में ऑलरेडी ही पूर्वाह्न तक और 1 सेकंड पहले तक नियोजित पद पर कार्यरत थे। तो इस आधार पर
1/1/2025 को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में क्या वेतन लेवल होना चाहिए, क्या इंडेक्स होना चाहिए और क्या उनका बेसिक पे होना चाहिए, वो निर्धारित कर दिया जाए और उसी के अनुरूप यानी उससे कम पैसा नहीं बने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में बस उसी के समरूप उसी के बराबर का इंडेक्स का लाभ दे दिया जाए। यही तो है न्याय संगत और बिल्कुल ही साफ सुथरा वेतन का निर्धारण, जहां से कहीं भी वेतन विसंगति उत्पन्न होने की संभावनाएं ही नहीं बनती है। दोस्तों, इसके बाद मैं बता देना चाहूँगा उदाहरण के तौर पर कि अगर जो 20वें क्रम में भभुआ के लेटर के द्वारा जारी किया गया है, उदाहरण के तौर पर सबसे पुराने विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, जो सबसे पुराने हैं और जिन्होंने 1/1/2025 को योगदान किया, उनके बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि 1/1/2025 को योगदान करने वाले सबसे पुराने शिक्षक जो वर्ष 2003 या 5 में बहाल हुए थे, उनके लिए 1/1/2025 का बेसिक पे हो जाता है नियोजित पद का 31,340 रुपया। उसका लेवल होता है दूसरा और उनका इंडेक्स होता है 14। उसके बाद दोस्तों बस स्पष्ट है, इसके अनुरूप 21वें क्रम में जो भभुआ का लेटर है, अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार कौन सा लेवल होगा, तो उनका लेवल 2 ही रहेगा। अब इनको कौन सा इंडेक्स का लाभ मिलेगा, तो इन्हें अब इसमें 9वां इंडेक्स का लाभ मिलेगा और उनका बेसिक पे हो जाएगा 31,670 रुपया। यानी सबसे पुराने शिक्षकों का बेसिक पे 31,670 रुपये होंगे। इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं से कोई वेतन विसंगति उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों एक इंक्रीमेंट का लाभ इन शिक्षकों को 1 जुलाई 2025 को हर हाल में मिलेगा। जैसा कि इस बार जब HRMS अपडेट हुआ है तो तमाम शिक्षकों का HRMS पोर्टल पर इंक्रीमेंट लागू भी कर दिया गया है, तो इसके आधार पर एक इंक्रीमेंट की वृद्धि 1 जुलाई को भी हो जाएगी। उसके अनुसार दोस्तों 32,160 रुपये के आसपास, शायद संभवतः मुझे याद नहीं, लेकिन यही बनता है 32,160 रुपये 1 जुलाई 2025 को हो जाएंगे। फिर इन्हें अगला वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2026 को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी शिक्षक 2 जनवरी को योगदान किए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इसी तरह का फिक्सेशन होगा, उन पर भी यही चीज़ लागू होगा, लेकिन इनके वेतन वृद्धि का लाभ इन्हें जनवरी 2026 में दे होगा और कोई अंतर नहीं है दोस्तों, इसी तरह से लागू किए जाएंगे। मेरा मानना है कि इस तरह का स्पष्ट पत्र बिहार के तमाम जिलों के स्तर से जारी किया जाना चाहिए, ताकि तुरंत ही समय रहते हुए विशिष्ट शिक्षकों का बिल्कुल ही साधारण और सामान्य तरीकों से वेतन का निर्धारण हो जाए, किसी भी सूरत में वेतन विसंगति उत्पन्न न हो। वहीं पर दोस्तों आइए हम बातें करते हैं कि आखिर 10 अक्टूबर का समय लिया गया था और वह समय था 10 अक्टूबर कमेटी की ओर से कि वेतन निर्धारण साथ साथ ही वरीय कनीय को लेकर और विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर, तो अभी तक इससे संबंधित कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, कोई संदेश नहीं आया है कि मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं बन रही है कि 10 अक्टूबर 2025 को बैठक होने जा रही है। 10 अक्टूबर को विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता, साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों के नियमावली पर बीच की अवधि में मंथन किया गया है, उन्हीं के लिए ही तिथियों में बदलाव किया गया था, तो उनसे संबंधित भी मसले का निराकरण हो जाने की संभावना है। और ये यहाँ पर आशा जताई जा रही है कि अगर कमेटी के स्तर से अगर पूर्णतः रिपोर्ट सौंप दिया जाता है तो जरूरी नहीं कि इस पर कैबिनेट की मुहर लगाई जाए, बस वित्त विभाग के पत्र के आलोक में शिक्षा विभाग के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों यह है आज का विश्लेषण, लेकिन मैं आपसे रूबरू होऊंगा अहम मुद्दे सेवा निरंतरता और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के पे फिक्सेशन को लेकर। इससे पहले आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और दीजिए आप अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।